इंडिया की बात करें सनी भाई, इस पूरी जर्नी को 4 मैच खेले इंडिया ने, 3 जीते हैं, एक साउथ अफ्रीका से क्लोज हार हुई थी। आप इस जर्नी को, पूरी जर्नी को कैसे देखते हैं? मैं देखता हूं कि जिस तरह से उन्होंने मतलब लड़ा है, जिस तरह से उन्होंने कठिन परिस्थिति को मात करके जीते हासिल किए पाकिस्तान के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ, तो ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि इस टीम में ये एक जिद है कि हमें ये ट्रॉफी ले आनी है। हमें कुछ भी करके 15 साल का जो इंतजार है भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का, वो इंतजार खत्म करके उनको हमें ट्रॉफी ले आनी है, जिससे मतलब नया साल, देखिए नवंबर में आएगी ट्रॉफी, तो नया अभी ये साल 22 तक खत्म हो जाएगा, 23 जब शुरू हो जाएगा, तो 23 के लिए वो भारतीय जनता को, भारतीय क्रिकेट प्रेमी जनता को वो एक गिफ्ट देना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। 2007 में भारत ने जीता था वर्ल्ड T20, उसके बाद से नहीं जीता, 15 साल हो गए उस बात में। 2013 से भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोई आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं जीता। लेकिन जो उस दिन राहुल द्रविड़ ने कहा था कि 4 मैच एक हो गए, 3 more to go, जिनमें से एक आज है। आज का मैच इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी जब आप रेस में दौड़ते हैं, आपको टेप दिखती है ना, वो एंड वाली, वहां तक पहुंचना आसान होता है, हाथी निकल जाता है, पूंछ थोड़ी सी तंग करती है। इस लिहाज से भारत को बस इतना बचना है कि ये ना हो नजर हटी और दुर्घटना घटी। किसी भी टीम के लिए टूर्नामेंट जीतने के लिए बड़ा जरूरी है कि जिसको बड़े खिलाड़ी हों वो परफॉर्म करें, लेकिन ये भी जरूरी होता है कि सिर्फ 2 या 3 नाम नहीं, बाकी खिलाड़ी भी परफॉर्म करें। सनी भाई, शायद बैटिंग और गेंदबाजी को अगर आप कंपार्टमेंटलाइज करें, बैटिंग हमेशा भारत की ताकत थी और गेंदबाजी शायद नहीं थी बुमराह के बाद, पर गेंदबाजों ने बल्कि ज्यादा बेहतर काम किया। आपने अभी चर्चा की थी वो बांग्लादेश वाले मैच की, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो जो 9 ओवर का खेल था बरसात के बाद, शायद वही था रियल इंडिया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए जिस तरह से अर्शदीप ने गेंदबाजी की, जिस तरह से अश्विन ने गेंदबाजी की, ऐसा लग रहा था कि सब जानते थे कि कहाँ गेंदबाजी करनी है जी, और कहाँ नहीं करनी है। जानते थे कि एडिलेड की जो बाउंड्रीज, साइड की बाउंड्रीज होती है, वो छोटी बाउंड्रीज है। तो जिस तरह से उन्होंने सोचकर गेंदबाजी की, खास करके अर्शदीप ने जिस तरह से थोड़ी सी वाइड, मतलब एंगल में, अगर बल्ले का जो एंगल है उस रीच करना पड़ा बल्लेबाज को, आसान नहीं बना। तो उसे लगता है कि जिस तरह की सोच अब गेंदबाजी में है, जिस तरह की एक मतलब टैक्टिक जो बन रही है, वो बहुत अच्छी है। और मदन जी, ये भी मानना होगा कि कमजोरी है भारत की अगर वो है सलामी बल्लेबाजी। ठीक है, एक रोहित का 50 है, एक राहुल का 50 है, लेकिन बाकी सलामी जोड़ी के तौर पर रन नहीं आए। और अगर आप जिम्बाब्वे हैं तो आप क्या चाहेंगे? आप यही चाहेंगे कि शुरू में 2-3 विकेटें मिलें, हम मध्यक्रम में घुसें, और अगर हमने विराट कोहली या सूर्य कुमार यादव को आउट कर दिया तो भारत को रोक दें? मुझे लगता है कि सलामी जोड़ी एक ऐसी चीज है जिसे आप दुरुस्त करना चाहेंगे और आज ही दुरुस्त करना चाहेंगे। अब बिल्कुल देखिए विक्रांत, 2020 क्रिकेट में सलामी जोड़ी का बहुत बड़ा एक रोल है, क्योंकि अगर आपको अच्छा स्टार्ट भी मिलता है तो आपको टीम को ये मालूम पड़ जाता है कि हम इतना टोटल हम बना सकते हैं, क्योंकि हमारा मिडल में जो है ना रन बना रहे हैं, विराट कोहली बना रहा है, सूर्य कुमार यादव बना रहा है। और ये अभी देखिए हार्दिक पांड्या ने पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छी बैटिंग की थी, बट वो जाने जाते हैं अभी एक हार्ड हिटर के नाम से जाने जाते हैं, जिनके पास एक ऐसा बैटिंग स्टाइल है जिसमें वो तेजी से रन बना सकते हैं। पर ऊपर से रोहित शर्मा के रन बनने बड़े जरूरी हैं, और वो एक ऐसा खिलाड़ी है अगर उसके रन बने ना तो फिर ये मैच एक तरफा भी कर सकता है। सर भाई, विराट का जैसे कल जन्मदिन भी था, थोड़े रिलैक्स थे, हम सबके साथ उन्होंने केक भी काटा, और उनसे ये पूछा गया कि 2 केक काटने का कुछ प्लान है? तो वो समझ गए, उन्होंने कहा कि दूसरे का ज्यादा था, इसका तो मुझे पता नहीं था। लेकिन इसी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के मैदान पर भारत तभी वापस आएगा जब आप अगले 2 मुकाबले जीतेंगे। अगेन, आप टोटलिटी में आपसे पूछता हूँ, वर्ल्ड कप में क्या इंडिया टॉप 4 की टीम है या इंडिया चैंपियन टीम आपको दिखती है? जिस तरह से वापसी की है पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ वापसी की है, जिस तरह से नेदरलैंड्स को उन्होंने हराया, और जिस तरह से बहुत ज्यादा रन नहीं करने के बावजूद साउथ अफ्रीका को आखिरी ओवर तक जिस तरह से खींचा है, तो मुझे लगता है कि ये जो टीम है ये चैंपियन टीम है। हालांकि कल रविचंद्रन अश्विन को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज के शायद भारत ने ये तो आपको एक इंडिकेशन दे दिया कि वो तो खेल रहे हैं 11। ऋषभ पंत ने कल मैदान में बड़ी विकेट कीपिंग की है, दिनेश कार्तिक ने भी की है, दोनों ने नेट्स में बैटिंग भी की है। क्या कोई थॉट
आपको लगता है ऐसा होगा कि कल ऋषभ पंत आज आपको खेलते हुए दिखे? पता नहीं कि मैनेजमेंट की सोच, हमारी सोच कुछ अलग हो सकती है, पर कभी कभी कंटिन्यूटी से भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। पर कभी कभी आपको जब एक्सपेरिमेंट करना हो तो ये एक आखिरी मैच है। मुझे लगा कि नेदरलैंड्स के खिलाफ आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, वो हुआ नहीं और मैच जीत गए। अब यही एक आखिरी